कक्षा 4 हिंदी। विषय है कहानी। कहानी किसकी है? मूर्ख बंदर की कहानी है। मूर्ख बंदर की। बच्चों, ये मैं वर्क आपको करवा चुकी हूँ। इसको आप कहानी को आप समझ लीजिए। मूर्ख बंदर किसकी कहानी है? एक बार क्या था, एक बार एक राजा था, है ना। उसके पास एक बंदर था जो उसका सबसे अच्छा मित्र था। राजा का कौन मित्र था? बंदर था एक, है ना, जो उसका सबसे अच्छा मित्र था। राजा का मित्र होने पर भी वह बंदर बहुत ही मूर्ख था। राजा का मित्र था परंतु फिर भी वो कितना था? मूर्ख था, बहुत ही मूर्ख था। मूर्ख मतलब बेवकूफ़ था, है ना, उसमें दिमाग नहीं था। राजा का प्रिय होने के कारण उसे महल के हर जगह जाने की अनुमति थी। उसे महल के हर जगह जाने की अनुमति क्यों थी? क्योंकि वह राजा का प्रिय था, है ना। तो उसे उसे क्या था? महल के हर जगह जाने की अनुमति थी, बिना कोई रोक टोक के। उसे कोई रोकता टोकता नहीं था। वह बंदर कहीं भी चला जाता था क्योंकि वह राजा का प्रिय था, है ना। उसे शाही तरीके से महल में इज्जत दी जाती थी। उसे क्या होता था? शाही तरीके से, यानी रॉयल्टी से पूरी उसे इज्जत दी जाती थी, यानी उसका बहुत मान सम्मान होता था। क्यों? क्योंकि वह क्या था? राजा का मित्र था। और यहाँ तक कि वह राजा के कमरे में भी आराम से आ जा सकता था। और इसके अलावा भी क्या था? राजा के कमरे में भी आराम से आ जा सकता था, जहाँ राजा के गोपनीय सेवकों को भी जाना मना था। यानी कि वहाँ पे क्या था? राजा के जो ना नौकर थे ना, जो गुप्त रूप से थे उसके साथी नौकर, वो भी वहाँ नहीं जाते थे। कौन चला जाता था वहाँ पे? उसका प्रिय मित्र बंदर, है ना, वो वहाँ चला जाता था। एक दिन का समय था, दोपहर का समय था। राजा क्या कर रहा था? अपने कमरे में आराम कर रहे थे, है ना। राजा क्या कर रहे थे? अपने कमरे में आराम कर रहे थे। और बंदर भी उसी समय पास के गद्दे में बैठकर आराम कर रहा था। बंदर भी उसका खास था, तो वो भी वहाँ पर बैठ के क्या कर रहा था? आराम कर रहा था। उसी समय बंदर ने देखा कि एक मक्खी आकर राजा के नाक में बैठ गई, है ना। क्या हुआ भाई? जब वो दोनों आराम कर रहे थे, कौन? राजा और उसका मित्र बंदर, तो आराम करते करते बंदर की नज़र कहाँ पड़ी? एक मक्खी पर, जो उनकी राजा की नाक में बैठ गए थे। बंदर में एक तौलिए से उस मक्खी को भगा दिया। बंदर ने क्या करा? एक तौलिया लिया, उस मक्खी को भगा दिया। कुछ समय बाद वह मक्खी दोबारा से आकर राजा के नाक पर बैठ गई, है ना। वो मक्खी क्या कर रही थी? दोबारा से आके राजा की नाक पर बैठ गई। बंदर ने फिर उसे दोबारा उसे अपने हाथों से भगा दिया। थोड़ी देर बाद में बंदर ने फिर से देखा कि वही मक्खी फिर से आकर राजा की नाक पर बैठ गई। ऐसा 3-4 बार हो गया। अब की बार बंदर क्या हो गया? क्रोधित हो गया, यानी उसको गुस्सा आ गया कि यार इतनी बार उड़ा दी, मक्खी बार बार आके कैसे बैठ गई। अब उसने क्या मन बना लिया कि इस मक्खी को मार ही डालेगा। कौन? मित्र उसका, कौन? राजा का मित्र बंदर। अब क्या करेगा? उस मक्खी को मार ही डालना इस परेशानी का हल है, यानी उसको मार ही देता हूँ तो ये नहीं आएगी। उसने उसी समय राजा के सिर के पास रखे हुए तलवार को पकड़ा और सीधा उस मक्खी की ओर मारा। मक्खी तो नहीं मरी परंतु राजा की नाक कट गई और राजा बहुत घायल हो गया। क्या करा उस मूर्ख बंदर ने? उस मक्खी को मारने के लिए क्या निकाल लिया? तलवार ले ली। कहाँ? जो पास में राजा के सिर के पास रखी हुई थी, उस तलवार को पकड़ा और सीधे उस मक्खी की और मारा। अब मक्खी को कोई तलवार से मार सकता है क्या बच्चों? आप खुद ही सोचो। मक्खी तो इतनी देर में उड़ जाती है, हाथ लगाने से उड़ जाती है। वो तो कुछ भी हल्का सा उसके ऊपर कुछ भी मारो तो ही उड़ जाती। तो भी उस मूर्ख बंदर ने क्या करा? तलवार ले ली। उसे क्यों ली वो तलवार? क्योंकि बंदर को गुस्सा आ गया था ना, कि ये राजा की नाक पर बार बार बैठ रही है, तो इसे अब किसे मार ही डालते हैं। तो उसने क्या करा? लिए और राजा की मार दी। और मक्खी को मारने के लिए जैसे ही मारा तो पर मक्खी तो नहीं मरी, वो तोड़ गई, परंतु राजा की नाक कट गई और उस राजा क्या हो गया? बहुत घायल हो गया। कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली बच्चों? मूर्ख दोस्तों से सावधान ही रहें। वे आपके दुश्मन से भी ज़्यादा आपका नुकसान कर सकते हैं, क्योंकि वो मूर्ख होते हैं, उनमें दिमाग तो होता नहीं है। तो वो क्या कर सकते हैं? अपना आपका भी नुकसान कर सकते हैं ना। तो ऐसे दोस्तों से क्या मतलब?
जो मूर्ख हो, जिनमें बिल्कुल बुद्धि भी ना हो, है ना, बेवकूफ़ हो। अब बताओ, मक्खी को मारने के लिए तलवार का कोई प्रयोग करता है क्या? ठीक है बच्चों, तो ये कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? मूर्ख दोस्तों से सावधान रहें, वे आपके दुश्मन से भी ज़्यादा आपका नुकसान कर सकते हैं।